और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा तबका कन्हैया कुमार की दावेदारी का विरोध कर रहा है, लेकिन नवभारत से बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा है कि नाराजगी की खबरें बेबुनियाद हैं, कोई नाराज नहीं है। कन्हैया ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई नाराजगी है नहीं, पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। कन्हैया कुमार ने यह स्पष्ट किया है। हर पार्टी में हर सीट पर कई दावेदार होते हैं और पार्टी के फैसले के बाद सभी समर्थन करते हैं। हम सभी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं और मैं इंडिया का प्रत्याशी हूं कांग्रेस की तरफ से। बिहार के लोगों को अपने ही देश में बाहरी कहा जाता है। तेजस्वी जी के बयान को गलत तरीके से लिया गया। तेजस्वी जी जो मुझसे, उनको क्या खतरा है मुझसे? कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री को अपने घोषणा पत्र पर बात करने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। यह भी कन्हैया कुमार कह रहे हैं हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्ग की बात की गई है। हम दिल्ली में विकास के मुद्दे पर प्रचार करें। हमारे साथ है बात करने के लिए कन्हैया, सबसे पहले शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। लड़ाई मनोज तिवारी से, लेकिन एक लड़ाई घर के अंदर भी बड़े नेताओं से, उनकी नाराजगी से। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, और कहीं ना कहीं वो क्लेम कर रहे थे इस सीट से, उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रचार के लिए नेता नहीं आएंगे, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। कैसे कन्हैया कुमार इस तमाम चीजों को टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और जब आप बड़े दल के सदस्य होते हैं तो हर एक सीट पे जो है ना कई दावेदार होते हैं, कई सारे लोग जो है उस पे दावेदारी करते हैं। फाइनली पार्टी जिनको टिकट दे देती है, जिनको उम्मीदवार बना देती है, जिनको सिंबल दे देती है, वो उम्मीदवार होते हैं। फिर सारे लोग जो है उसके साथ काम करते हैं, उसके साथ जो है प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। पैराशूट उम्मीदवार जो बार बार कहा जाता है, एक बहुत पहले से हम लोग भी क्योंकि कवर करते रहे, और ये एक कोई भी बाहरी उम्मीदवार जब आता है तो उसके लिए ये शब्द यूज कर लिया। देखिए, जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे थे ना, आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि पिछली बार आप बेगूसराय से वाम दल के उम्मीदवार है। देखिए, बड़ा सुखद संयोग है कि पिछली बार हम जिन दलों के जो है समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे, अभी वो सब इंडिया के पार्ट हैं। और इस बार जो है मैं इंडिया का प्रत्याशी हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये तो अच्छी बात है, हमने तो किसी को छोड़ा नहीं है। मुझे तो लगता है कि छोटी छोटी नदियां जो है ना जुड़ करके जो है जनता के उम्मीदों का महासागर का रूप ले रहा है। तो इसमें कोई अंतर्विरोध वाली बात नहीं। इसीलिए हमने कहा कि कोई नेता अगर टिकट मांग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। रही बात बाहरी कहने की, तो ये कौन सी नई बात है? आप भी बिहार से हैं। बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो जो है अपने ही देश में बिहारियों को बाहरी कहा जाता है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है पूर्णिया में जो हुआ पप्पू यादव के साथ, वो कह रहे बीमा भारती को अगर नहीं जिता सकते, कल उन्होंने रैली की, कही उनको नहीं जिता सकते तो एनडीए को जिता दी। ये कैसी दोस्ती है? ये कैसा इंडिया गठबंधन है? पप्पू यादव, मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसी बात नहीं कही होगी, मैंने सुना नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहने की कोशिश भी तो एक नाराजगी, उनको लगता है कि आप उनसे ऊपर होंगे, इसी यही वजह है कि आपको इधर शिफ्ट कर दिया गया। हम कैसे जो है, देखिए वो तो विपक्ष के नेता हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले ही वो जो है डिप्टी सीएम थे। मैं तो जो है एक जो है मुखिया का भी चुनाव नहीं जीता हूं। तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है कन्हैया में कि कन्हैया से बड़े बड़े नेता भी डरते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूं, इसमें कोई बात। और मेरे ख्याल से जो बयान की आप बात कर रहे हैं ना, उनका कहने का मतलब होगा कि लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए की है। वो इस भाव से शायद बोल रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र बहुत वायरल हो रहा है, या ये कहें कि चर्चाएं उस पर बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री उस पर बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का जिक्र किया गया है, उनका है ये घोषणा पत्र। फिर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो नजर है वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो अल्पसंख्यकों को, घुसपैठियों को ये तमाम संपत्तियां दे देंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी की नैतिक जीत है कि प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास अपनी घोषणा पत्र पे बात करने के लिए